नमस्कार। राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ, मैसेज एक है, कमल खिला पूरे भारत में। और जो भी इक्का दुक्का राज्य कांग्रेस के पास है वह भी हाथ से निकल गया। अब कांग्रेस का पूरा सफाया, जो बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का राज्य अपने पास रखा था वह सब गया और कमल पूरे भारत में खिलेगा और बाकी सबका सफाया। तो यहाँ कौन है? मनोज सिंघवी साहब हैं, एक बहुत ही अच्छे लॉयर हैं लेकिन पॉलिटिशियन के रूप में अच्छे नहीं हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने जिद से, अपने अहंकार से तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ले ली, लेकिन कभी भी अपने एमएलएस को अपने साथ नहीं ले पाए। अखिलेश ओवर कॉन्फिडेंट और क्रॉस वोटिंग में जहाँ 3 सीट जीतना था 1 सीट जीत गए और खुशियां मना रहे हैं मोदी जी और योगी जी। तो देखते हैं कैसे कमल खिला पूरे भारत में। तो मनीष सिंघवी एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, यह मानना पड़ेगा, एक जीनियस लॉयर हैं। हालांकि कंट्रोवर्शियल हैं, वह कभी ऐसे ऐसे केस में लड़ते हैं, लेकिन उनकी प्रोफेशनली एथिक्स ठीक है। भाई, जो पैसा देगा हम उसके लिए लड़ेंगे। ये देशभक्ति ये सब बकवास है। हमें जो पैसा देगा उसके लिए हम लड़ेंगे, चाहे वह राम मंदिर के खिलाफ हो, चाहे वह आतंकवादी के लिए हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के जो वाटर सेस टैक्स था उसके, जो भी हो, जहां पैसा मिलेगा हम वह लड़ेंगे। सब प्रोफेशनली तो वो ठीक है, लेकिन एथिक्स के पॉइंट से वह गड़बड़ है, कंट्रोवर्शियल है। इसीलिए मैंने कहा लॉयर तो बेस्ट है लेकिन पॉलिटिशियन वर्स्ट है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये डिस्क्रिशन को भूल गए। ये अपनी जिद पर, अपनी अकड़ पर, अपनी घमंड पर मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन एमएलएस को अपने साथ नहीं रख पाए और अप्रत्याशित जीत हुई हर्ष महाजन की हिमाचल प्रदेश से। कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन वो जीत गए। तो अखिलेश यादव, ये तो 7-3 होना था, इनके 3 उम्मीदवार जीतने थे और बीजेपी के साथ, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुआ, बीजेपी 8 जीत गई और अखिलेश यादव सिर्फ 2 जीत पाए। इनकी पार्टी तो सिर्फ 2 जीत पाई जहां 3 जीतना था। तीसरा उम्मीदवार क्यों हार गया? क्रॉस वोटिंग। इनकी भी अब क्रॉस वोटिंग होने लगी है, यानी सत्ता तो है भी नहीं, लेकिन पार्टी की सत्ता भी इनके हाथ से निकल रही है। मुलायम सिंह यादव ने जो मजबूत एक अच्छे थे या बुरे थे अलग बात है, लेकिन एक मजबूत नींव रखी थी समाजवादी पार्टी की, वह इनके हाथ से निकल रही है। अब ये है कर्नाटक। कर्नाटक में आप कहेंगे नहीं कांग्रेस तो जीती है, लेकिन कांग्रेस जीती जरूर है, उसको जीतना भी था, लेकिन बीजेपी के जो जेडीएस समर्थित पार्ट हार गए। जेडीएस के थे, वह बीजेपी के नहीं थे, वह जेडीएस के थे, वो हार गए। तो अब बीजेपी को अपनी क्रॉस वोटिंग के समस्या के बारे में सोचना चाहिए, संगठन मजबूत करना चाहिए। भाई, को भी ले लेते हैं, कोई भी आता है तो ले लेते हैं, इनको थोड़ा सोच विचार करके किसको समर्थन करना है नहीं करना है ये सोचना चाहिए। सावधान रहें कि वह किसका समर्थन करती है। अभी भी एक बेवकूफ का समर्थन कर रहा है बिहार में। सोचना चाहिए भाई किसको समर्थन करेंगे। ऐसा एक व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठा है, जो चपरासी के नौकरी की भी लायक नहीं है। वह चपरासी का भी नौकरी नहीं कर सकता, वह मुख्यमंत्री बना बैठा है और आप उससे समर्थन कर रहे हैं। को थोड़ा सोचना चाहिए किसको समर्थन कर रहे हैं। तो जो हार गए इनके तो नहीं थे, लेकिन जेडीएस के थे, ये समर्थन कर रहे थे। सोचना चाहिए किसको समर्थन करे। लेकिन सिद्धारमैया कांग्रेस के हैं, इनकी स्थिति डावाडोल है। क्यों डावाडोल है? मंदिर टैक्स बिल, एक्सटेंसिव क्रॉस वोटिंग, पहले 5 व्यक्ति आए थे, ऑपोजिशन में तो पूरा भरा पड़ा था, लेकिन इनके अपने एमएलए सिर्फ 5 आए थे, बाकी सब भाग गए, कोई आया ही नहीं। और जो आया वो भी क्रॉस वोटिंग किया और नारे क्या लगाता है? भारत माता की जय। बिल हारने के बाद कांग्रेस का बिल जब असेंबली में हार गया, बिल को पास नहीं करा सके, तो ये नारा लगाते हैं भारत माता की जय, यानी ऑपोजिशन इनके साथ नहीं है।
यह है स्थिति। तो सिद्धारामैया को भी सोचना चाहिए कि इनके हाथ से पार्टी निकल रही है, पार्टी गई इनके हाथ से। और हिमाचल प्रदेश में तो माइनॉरिटी का स्थिति आ गया। एक ने 9 एमएलए क्रॉस वोटिंग किया। एक नहीं 9 एमएलएस ने क्रॉस वोटिंग किया। अब सुक्खू को सोचना चाहिए। अब पहले अपनी ये बचा पाएंगे नहीं। अब ये अगर विश्वास मत आया तो फिर क्रॉस वोटिंग हुई तो ये हार जाएंगे। अभी विश्वास मत लाया गया जैसे वो कह रहे हैं, और जयराम ठाकुर कह रहे थे, अभी विश्वास मत लाया गया तो यह हार जाएंगे सुखविंदर सिंह सिक्कू हिमाचल प्रदेश से। और यह भी शायद हार जाएंगे सिद्धारामैया अगर अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो इनकी भी सरकार गई। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।